द सीक्रेट रॉन्डा बर्न की एक ऐसी किताब है जो जीवन को बदलने की ताकत रखती है। यह किताब आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जिसका मूल विचार यह है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। इस किताब का सार यह है कि अगर हम सकारात्मक सोच, कृतज्ञता और स्पष्ट इरादों के साथ अपने जीवन को देखें तो हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, रिश्ते हों या खुशी। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे मन की शक्ति असीमित है और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। इस किताब का हिंदी में सारांश रोज़मर्रा की भाषा में बिना किसी संगीत या नाटकीय प्रभाव के सिर्फ सादे और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। द सीक्रेट की सबसे बड़ी सीख है आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। अगर हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे सफलता, खुशी या प्यार, तो ऐसी ही चीज़ें हमारे पास आती हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे डर, गुस्सा या कमी की भावना, तो नकारात्मक चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में आती हैं। रॉन्डा बर्न बताती हैं कि यह नियम ब्रह्मांड का एक अटल सत्य है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह हर समय हर किसी के लिए काम करता है, चाहे हमें इसका ज्ञान हो या ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वह हमेशा आर्थिक तंगी में रहेगा। लेकिन अगर वह यह सोचने लगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और उस भावना को महसूस करे, तो वह धन को अपनी ओर खींच सकता है। यह नियम कहता है कि विचार एक तरह की ऊर्जा है और यह ऊर्जा उसी तरह की चीज़ों को हमारी ओर लाती है। रॉन्डा बर्न इस किताब में बार बार इस बात पर जोर देती है कि हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर विचार जो हम सोचते हैं वह एक संदेश है जो ब्रह्मांड को जाता है। यह संदेश बताता है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर हम लगातार सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार रखते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में है और वह यह सोचता है कि मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसका यह विचार उसे नाकामयाबी की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचे कि मुझे जल्द ही एक शानदार नौकरी मिलने वाली है और इस विचार के साथ वह आत्मविश्वास और मेहनत करता रहे, तो उसके लिए अवसर खुलने की संभावना बढ़ जाती है। बर्न कहती हैं कि हमें अपने विचारों पर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। भावनाओं का महत्व। विचारों के साथ साथ भावनाएं भी आकर्षण के नियम में अहम भूमिका निभाती हैं। बर्न बताती हैं कि हमारी भावनाएं एक तरह का कंपास हैं जो हमें बताती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, जैसे खुशी, उत्साह या प्रेम में, तो हम सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। यह ऊर्जा अच्छी चीज़ों को हमारी ओर खींचती है। लेकिन जब हम उदास, चिंतित या गुस्से में होते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो नकारात्मक परिणाम लाती है। इसीलिए हमें हमेशा ऐसी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें अच्छा महसूस कराएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस लक्ष्य को पाने की खुशी को अभी से महसूस करें। यह भावना आपको और प्रेरित करेगी और आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। कृतज्ञता की शक्ति किताब में कृतज्ञता को एक जादुई उपकरण बताया गया है। बर्न कहती हैं कि जब हम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हम और अधिक चीज़ें पाने की स्थिति में आ जाते हैं। कृतज्ञता हमें उस कमी की भावना से बाहर निकालती है जो हमें नकारात्मक बनाती है। अगर हम हर दिन कुछ पल निकालकर उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें जो हमारे पास हैं, जैसे परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य या छोटी छोटी खुशियाँ, तो हम अपने जीवन में और अधिक खुशियाँ और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। बर्न सलाह देती हैं कि हमें एक कृतज्ञता डायरी रखनी चाहिए जिसमें हम हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए हम आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। विजुअलाइजेशन की तकनीक। विजुअलाइजेशन यानी दृश्यात्मक कल्पना करना इस किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बर्न कहती हैं कि हमें अपने सपनों को पहले अपने दिमाग में देखना चाहिए। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो पहले उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो उस घर को अपनी कल्पना में देखें, उसके रंग, उसका डिज़ाइन, उसमें रहने की खुशी। इस तस्वीर को बार बार अपने मन में दोहराएं और उस खुशी को महसूस करें जो आपको उस घर में रहने से मिलेगी। यह प्रक्रिया आपके विचारों को और मजबूत करती है और ब्रह्मांड को यह संदेश देती है कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। बर्न कहती हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को महसूस करना है जैसे वह पहले से ही आपके पास है। विश्वास और कार्रवाई सिर्फ सोचने और कल्पना करने से काम नहीं होगा। बर्न इस बात पर जोर देती हैं कि हमें अपने विचारों पर विश्वास करना होगा और उनके साथ साथ कार्रवाई भी करनी होगी। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उस दिशा में कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो सिर्फ यह सोचने से कि मैं एक दिन मशहूर लेखक बनूंगा काम नहीं चलेगा। आपको लिखना शुरू करना होगा, किताबें पढ़नी होंगी और अपने कौशल को बेहतर करना होगा। विश्वास और कार्रवाई का यह मेल आकर्षण के नियम को और प्रभावी बनाता है। बर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड हमारी मदद तब करता है जब हम खुद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। रिश्तों में आकर्षण का नियम द सीक्रेट में रिश्तों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। बर्न बताती हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन अगर हम शिकायत करते रहते हैं या दूसरों की बुराई सोचते हैं तो हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बर्न सलाह देती हैं कि हमें अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो पहले खुद को उस प्यार के काबिल बनाएं, अपने अंदर की खामियों को सुधारें और उस रिश्ते की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सही लोगों की ओर ले जाएगा। स्वास्थ्य और आकर्षण का नियम। स्वास्थ्य के मामले में भी आकर्षण का नियम काम करता है। बर्न कहती हैं कि अगर हम लगातार बीमारी या कमजोरी के बारे में सोचते हैं तो हम अपने शरीर को और कमजोर करते हैं। इसके बजाय हमें अपने स्वास्थ्य की सकारात्मक तस्वीर बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यह सोचने की बजाय कि मैं बीमार हूं, यह सोचें कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अपने शरीर को प्यार और देखभाल दें और सकारात्मक विचारों के साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बर्न इस बात पर जोर देती हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को बहुत हद तक नियंत्रित करता है और सकारात्मक सोच हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकती है। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए भी द सीक्रेट में कई उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। बर्न कहती हैं कि हमें धन के बारे में कमी की भावना को छोड़ना होगा। अगर हम हमेशा यह सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो हम कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और उस समृद्धि की भावना को महसूस करना चाहिए। बर्न सलाह देती हैं कि हमें अपने खर्चों को खुशी के साथ करना चाहिए, जैसे कि बिल चुकाते समय यह सोचना कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आसानी से अपने बिल चुका सकता हूँ। ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमें और अधिक धन की ओर ले जाता है। साथ ही हमें अपने काम और अवसरों के लिए खुले रहना चाहिए ताकि ब्रह्मांड हमें समृद्धि के नए रास्ते दिखा सके। नकारात्मकता से बचना। नकारात्मकता हमारे सपनों और लक्ष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बर्न कहती हैं कि हमें नकारात्मक विचारों, शिकायतों और डर से बचना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम उसी चीज़ को अपनी ओर खींचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर समय यह सोचते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो यह डर आपकी हकीकत बन सकता है। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ और मुझे हमेशा सराहा जाएगा। नकारात्मक लोगों और माहौल से भी बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे हमारी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। रोजमर्रा की आदतें। दी सीक्रेट में कुछ ऐसी आदतों का जिक्र है जो हम रोज अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इनमें कृतज्ञता डायरी रखना, विजुअलाइजेशन करना और सकारात्मक पुष्टियों
अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना शामिल है। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह यह कह सकते हैं, मैं आज एक शानदार दिन जीऊंगा और मेरे सामने कई अवसर आएंगे। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों के करीब लाते हैं। बर्न कहती हैं कि ये आदतें शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हमें बदल देती हैं। दूसरों की कहानियां किताब में कई लोगों की सच्ची कहानियां दी गई हैं, जिन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपने जीवन में चमत्कार किए। मिसाल के तौर पर, एक व्यक्ति ने बताया कि उसने विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी सपनों की नौकरी पाई। एक अन्य महिला ने कृतज्ञता और सकारात्मक सोच के दम पर अपने रिश्तों को बेहतर बनाया। ये कहानियां पाठकों को प्रेरित करती हैं और दिखाती हैं कि आकर्षण का नियम हर किसी के लिए काम कर सकता है, बशर्ते हम उस पर भरोसा करें और उसे सही तरीके से लागू करें। आलोचनाओं का जवाब। द सीक्रेट की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह किताब बहुत आसान तरीके से जटिल समस्याओं का हल बताती है। मिसाल के तौर पर, गंभीर बीमारी या आर्थिक तंगी को सिर्फ सकारात्मक सोच से ठीक करना हमेशा संभव नहीं होता। बर्न इस बात का जवाब देती हैं कि आकर्षण का नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक उपकरण है। यह हमें सही दिशा में ले जाता है, लेकिन हमें मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। वह यह भी कहती हैं कि नकारात्मक सोच हमें और नीचे ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें बेहतर परिणामों की ओर ले जाती है, भले ही वह पूरी तरह से हर समस्या का हल न हो। निष्कर्ष, द सीक्रेट एक ऐसी किताब है जो हमें अपनी सोच और भावनाओं की ताकत को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारी सोच हमारी हकीकत को बनाती है। कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक सोच और कार्रवाई के जरिए हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह किताब हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे पास वह सब कुछ पाने की ताकत है जो हम चाहते हैं, बशर्ते हम उस पर भरोसा करें और सही दिशा में कदम उठाएं। यह किताब न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देती है, जिन्हें हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो द सीक्रेट की ये सीखें आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकती हैं।